माय अनदर व्लॉग। तो मैं बहुत दिनों से व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं JSS CGL का प्रिपरेशन कर रही थी। उसका एग्ज़ाम देने के लिए गई थी। जैसे एग्ज़ाम दे के आई तो पता चला कि क्वेश्चन लीक हो गया है और फिर मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया। फिर पढ़ाई कंटिन्यूस नहीं रहा, तो जिस कारण मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। तो अभी तो JSS CGL का रिज़ल्ट भी आ गया है। रिज़ल्ट सबके सामने है। इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है कि जो लोग सेलेक्ट है वो लोग भी अपना स्टेटस नहीं लगा पा रहे हैं। इतना खुशी है। झारखंड में किस हद तक धांधली होता है ये सबको को पता चल गया है। और अब फ़िलहाल मैं कोई और एग्ज़ाम सेलेक्ट की हूँ। अब आप लोग अब मेरे आगे में व्लॉग में पता चलेगा कि मेरा गोल क्या है, मैं किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे व्लॉग में बने रहिए। आज से मैं फिर से न्यू व्लॉग के साथ आप लोगों को मतलब मेरा आज से न्यू जर्नी स्टार्ट हो रहा है, ऐसा आप लोग मान लीजिए। तो नित्यांश के साथ मैं कैसे टाइम मैनेज करके पढ़ाई करती हूँ आप लोग देखिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बेटू नीचे नहीं सोते, ठंडा लगता है। उठ जाओ जल्दी से, उठ जाओ फटाक से। इधर देखो, बोलो हाय गाइस। जल्दी से आ जाओ यहाँ। पापा गए, सुनो तो यहाँ नित्यांश सुबह सुबह उठ के अपने दादाजी के साथ टीवी देख रहा है। तो मैं उसे यहाँ डांट रही थी कि उतने नज़दीक से नहीं देखो, टीवी नहीं देखना चाहिए। तो फिर वो अपने दादाजी के गोदी में बैठ के टीवी देख रहा है। यहाँ वो बहुत बदमाशी करता है, टीवी जाके बार बार स्विच ऑफ ही कर देता है, इसलिए वहीं पे वो खड़ा रहता है। फिर मैं किचन आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, और आज नाश्ते में बन रहे थे पकौड़े। दिखाओ मंकी दिखाओ। अब वो येलो येलो क्या है बेटू? ये क्या है येलो येलो? हाँ बनाना। बनाना हाँ। किसको पसंद है बनाना? किसको? ये क्या है? बंदल। बंदल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मंकी। एक बार बोलो, एक बार बोलो। हाँ? क्या है? क्या बोलता है? हाँ। अच्छा बेटू, तुम्हारी मम्मा का नाम क्या है? अंजलि। हाँ? अंजलि। एक बार फिर बोलो। अंजलि। बेटू। और तुम मुझे क्या बोलते हो? बिटिया बोलते हो क्या? बिटिया। पापा। छला मारा है। अरे आज मम्मा को बहुत काम है पता है। मम्मा को बहुत कपड़ा धोना है, देखो सारा बेडशीट धोना है, पिलो कवर धोना है, ठीक है। तो तुम नाश्ता कर लो फटाक फटाक से, फिर मम्मा नहाने धोने जाएगी, ठीक है। तो तुम मम्मा का हेल्प नहीं करोगे बेटू? करा है। ये सब नीचे गिरा दिए हो, यही हेल्प है? हाँ? नहीं कुछ नहीं गीला है, कहाँ कुछ गीला है, सब तो तुम्हारे हाथ में है। ये देखो, ये देखो। मम्मा को कुछ चाहिए। हाँ? मम्मा को एक किस्सी चाहिए। नहीं लेंगे, जाओ अब चलो मम्मा को काम करने दो। तो यहाँ मैं नाश्ता कर रही हूँ, देख सकते हैं पकौड़े जो बने थे वो, और उसके साथ मूढ़ी और चने की सब्ज़ी भी मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने काम पे, यानी कि आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं। और मतलब नित्यांश के भी बहुत सारे स्वेटर कपड़े वगैरह और मेरे भी गंदे थे, तो फिर बेडशीट वगैरह भी मैं ले ली और सारे मशीन में डालूंगी अब वॉश होने के लिए। देख सकते हैं मेरे कपड़े यहाँ पे धुल रहे हैं, बहुत सारे कपड़े गंदे थे। तब तक फिर मैं आ गई नित्यांश को मालिश करने के लिए। उसे थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया, इसलिए लहसुन वाला तेल दे रही हूँ, उससे थोड़ा अच्छा लगता है, गर्माहट रहता है शरीर में। तो उसे मालिश वगैरह करके फिर फ्रेश करके न्यू ड्रेस पहना दी, और फिर दवाई पिला रही हूँ नाश्ता करा के। फिर यहाँ मम्मी लेके आ गई थी कढ़ाई, वही दिखा रही थी कि न्यू कढ़ाई ली हूँ, बहुत सुंदर लग रहा था दिखने में, छोटा सा। फिर ये जनाब को मैं जहाँ रहती हूँ वहीं पे रहना है, देख सकते हैं अलग अलग क्रॉक्स पहन के आ गया है बाहर मेरे पास। बदमाश बेटा, कितना हवा चल रहा है, ठंडा ठंडा, रूम में जाओ ना। एक बार सिंह, छोटा सिंह है, ये क्या नाम है तुम्हारा कार्टून? लिटिल सिंह। हम जैसे करके दिखाओ तो अत्ता माजी सटकली। एक बार हट इधर दिखा के, हाँ अब करो। एक बार पहले करो अत्ता माजी सटकली।
पहले एक बार करो ना, एक बार करो, एक बार करके दिखा दो, फिर दे दूंगी। एक बार बोलो अत्ता माजी फटकली। बदमाश। नहीं सुनाई दिया। उसके बाद इसके नानू आए हुए थे, तो ये नानू के साथ मामा घर जा रहा था, वही यहाँ पे मुझे बाय कर रहा है। और फिर आगे उसके दादू खड़े हैं, तो उसके दादाजी बोलेंगे तुम मत जाओ, तुम रुक जाओ घर पे ही, नानू को जाने दो। तो वो नहीं मानता है, क्योंकि एक बार जो वो बाइक पे बैठ जाता है तो फिर उसको जाना ही होता है, नहीं तो वो बहुत रोने लगता है। तो वो तो चला मामा घर। फिर मैं भी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और छत पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ तुलसी छत पे मैंने एक छोटा सा गमला में तुलसी का पौधा लगाया है, और शिव जी का क्या होता है शिवलिंग, वो भी रखी हूँ, तो उसी में मैं जल दे रही थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपने सारे कपड़े जो भी वॉश किए हुए थे वो सारे धूप में सूखने के लिए दे दी। और फिर आज हम लोग छत पे ही खाना खा रहे हैं, क्योंकि बहुत ठंड लग रहा था नीचे। मैं, मम्मी और मेरे हस्बैंड तीनों छत पे आ गए हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद फिर मैंने नित्यांश के पास यानी मेरे पापा के पास वीडियो कॉलिंग किया, देखने के लिए कि वो बदमाश क्या कर रहा है। तो यहाँ मैं उसी से बात कर रही हूँ। तो वो अपनी नानी के पास है, मम्मी उसको गोदी में रखना चाह रही थी, लेकिन वो इतना बदमाश है कि गोदी में रहता ही नहीं है शांति से। उसे दौड़ के जाना है, वहाँ उसके मामा जी खेल रहे हैं और भैया तो उसको उन लोगों के साथ ही खेलना है। देखिए कैसे अभी फटाक से भागेगा मामू के पास जाके खेलने के लिए। मैं पूछ रही थी कि वो खाना खाया कि नहीं। इतना बदमाश है कि मतलब मेरे पास ही तो डांट खाने के बाद खाना खाता है, तो ये नॉर्मली इतना आसानी से कहीं खाना नहीं खाता है। फिर मैं नीचे आ गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बाबू नहीं था तो मुझे टाइम मिल गया था बहुत अच्छे से। तो मैं यहाँ पहले इंग्लिश पढ़ने के लिए निकाली, फिर याद आया कि सुबह मैंने इंग्लिश का क्लास कर लिया है। तो अभी मैं वायरल मैथ्स का एक क्लास करूँगी जो नवनीत सर लेते हैं अड्डा 24/7 पे। क्योंकि मैं फ़ोन से ही पढ़ाई कर रही थी इसलिए मैंने शूट नहीं कर पाया। उसके बाद फिर शाम में नित्यांश आ गया नानू के साथ, देख सकते हैं कितना बदमाशी करा, बार बार टीवी ही बंद कर दे रहा था। फिर पापा सबको कुछ काम था तो वो लोग को मार्केट जाना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और यहाँ मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही थी कि मैंने आज वायरल मैथ्स का एक ही क्लास किया, तब तक नित्यांश आ गया। खैर एक लेक्चर आज फर्स्ट डे था और मैं कंप्लीट कर ली हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। चाय पीने के बाद फिर पापा सब चले गए और नित्यांश भी रो के सो गया, क्योंकि इसे फिर से जाना था, तो मैं ठंडा में नहीं भेजी इसे, रो के सो गया, इसलिए मुझसे गुस्सा हो गया। यहाँ देखिए कैसे रो रहा है। क्यों नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है बेटू? कहाँ 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 जाएंगे? बाहर जाए? क्यों क्यों क्यों? तो फिर थोड़ी देर नित्यांश का माइंड फ्रेश करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं डिनर का प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे आटा गूँथ के रख ली थी रोटी बनाने के लिए, और उधर सब्जी मेरा बन रहा है कुकर में। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या, मुझे बताइएगा। मतलब जब भी हो, चाहे कितने भी अच्छे से बनाओ, फर्स्ट रोटी मेरा जल ही जाता है। देखिए कैसे जल गया। और कमेंट करके बताइएगा किसके किसके साथ ऐसे होता है। मैं तो कितने भी अच्छे से बनाऊँ, मेरा फर्स्ट रोटी जलना ही है। फिर रात में नित्यांश को डिनर करा के मैं सुला दी हूँ, और अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। दिन में मैंने आज 1 घंटा ही पढ़ाई कर पाया है, इसलिए अभी मुझे कम से कम 2 आवर और पढ़ाई करना है। तो ठंड तो बहुत था, उठने का मन नहीं कर रहा था एक बार सो जाने के बाद, क्योंकि नित्यांश को सुलाते सुलाते मुझे भी आधा नींद तो आ ही जाता है, लेकिन फिर भी नींद तोड़ के उठना बहुत मुश्किल है ठंड में। कभी कभी तो नहीं उठ पाती हूँ, लेकिन कभी कभी उठना पड़ता है। मतलब दिमाग में रहता है कि उठना है, तो फिर नींद नहीं आता है। और मैं करती हूँ कि जब उसे सुलाती हूँ तो ब्राइटनेस कम करके फ़ोन में ही कुछ देखते रहती हूँ, तो उससे भी नींद नहीं आता है। ऐसे अगर फ़ोन वोन रख दूँ तब तो मुझे भी नींद आ जाएगा, क्योंकि आज दिन में भी मैंने 1 घंटा का भी नींद नहीं लिया था। तो अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ, जो भी मैंने सुबह से पढ़ा था उसे रिवाइज़ कर लूँगी। उसके बाद फिर रीजनिंग बनाऊँगी, क्योंकि दोपहर में मैंने मैथ्स बनाया और सुबह इंग्लिश पढ़ा था। तो आज रीजनिंग थोड़ा सा भी नहीं पढ़ पाई हूँ, तो रात में अच्छे खासे टाइम मिल जाते हैं। और रात में जब नित्यांश होता है तो माहौल शांत रहता है, तो उस टाइम ही या तो मैथ्स बनाती हूँ या फिर रीजनिंग बनाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इंग्लिश हो जाता है, इंग्लिश दिमाग में रहता है। फिर दोपहर में भी मैथ्स या रीजनिंग बना लेती हूँ, और रात में भी मैथ्स या रीजनिंग ही पढ़ लेती हूँ। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता है देखने में, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।